मैंने एक ही लात में चाइल्ड केयर टिप्स की लाइव स्ट्रीमिंग करके $20 मिलियन बनाए। मुझे लगा कि मेरी छोटी बेटी और मैं आखिरकार एक पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। पर घर वापस आते वक्त मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने खुद को एक जुआरी यानी गैम्बलिंग एडिक्ट और शराबी की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट पाया। मेरे सामने एक छोटी बच्ची अपनी आंसू भरी आंखों से मुझे देख रही थी। डैडी, प्लीज अब मम्मी को मत मारो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और उसी पल पुरानी यादें वापस आने लगी। इस बॉडी का पुराना ओनर क्लियरली एक गैम्बलिंग एडिक्ट और अल्कोहलिक था। फिर भी किसी तरह उसने एक राइजिंग स्टार से शादी कर ली थी जब उनका रिलेशनशिप पब्लिक में एक्सपोज हो गया। उसने एक सिंगर के रूप में अपने करियर को छोड़ने में जरा भी हेजिटेशन नहीं की। उसने उसे एक प्यारी सी बेटी भी दी। पर हनीमून फेज खत्म होने के बाद उसे उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया और उसने अपनी सारी फेलियर्स का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला। उसने खुद को मना लिया था कि इस मनहूस से शादी करना ही उसके करियर के बर्बाद होने का रीजन था। पुराने ओनर की यादों को अब्जॉर्ब करने के बाद मैं खुद को धीमी आवाज में गाली देने से रोक नहीं पाया। क्या घटिया इंसान था। फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मैंने रूम के कॉर्नर की तरफ देखा। वो माँ जिसे उसने अभी पीटा था, दीवार से सटकर सिकुड़ी हुई बैठी थी। सिरीना ने अपनी बेटी को कस के पकड़ा हुआ था और जब उसने मुझे घूरते हुए देखा तो उसकी बॉडी बुरी तरह कांपने लगी। उसने इंस्टिंक्टिवली लिली को अपने सीने से और जोर से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा नहीं था कि उसने लिली को लेकर जाने का नहीं सोचा था, पर वो एक अनाथ थी जिसका कोई सहारा नहीं था और इस घर का सारा पैसा इस मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। उसने सब कुछ खत्म करने के बारे में भी सोचा था, पर वो मरने के बाद अपनी बेटी को पीछे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिर्फ 3 साल की लिली का क्या होगा अगर वो मर गई। इसलिए हर बार जब भी वो उसे मारता, वो सिर्फ अकेले सहती रहती थी। यहां तक कि जोर से रोने की हिम्मत भी नहीं करती थी, इस डर से कि उसकी बच्ची डर जाएगी। एक लंबे वक्त के बाद मैंने एक भारी सांस ली, धीरे से उठा और लाइट ऑन की। रूम में एक वार्म एम्बर लाइट भर गई। फर्नीचर पुराना और घिसा हुआ था और हवा में शराब की तेज बदबू से मेरा सर घूम गया। मेरे सामने बिखरे हुए कबाड़े को देखकर मैंने मजबूरी में अपना सर खुजाया और फिर शांति से सफाई करना शुरू कर दिया। सिरीना अभी भी लिली को पकड़े एक जगह फ्रीज थी, पर उसकी आंखों में सरप्राइज की एक झलक आई। इस मॉन्स्टर ने पहले कभी भर साफ नहीं किया था। हर बार शराब पीने के बाद वो बस पास आउट हो जाता था। ये पहली बार था जब ऐसा कुछ हुआ था। मैंने माँ और बेटी को डिस्टर्ब करने की जल्दी नहीं की, बल्कि किचन में गया, एक कपड़ा लेने और टेबल साफ करने लगा। जब तक सब कुछ स्पॉटलेस हुआ, मैं पसीने से भीग चुका था। एक पल रेस्ट करने के बाद मैं बेडरूम गया, क्लीन कपड़े लेने और फिर बाथरूम की तरफ चला गया। सिरीना ने बाथरूम का दरवाजा बंद होते देखा, फिर उस रूम को देखा जिसे मैंने अभी साफ किया था। उसकी आंखें पूरी तरह कंफ्यूजन से भरी थी। उसने बची हुई शराब भी फेंक दी थी। वो ऐसा क्यों करेगा? अगर कोई कहता कि वो सुधर गया है, उसे विश्वास नहीं हुआ। एक मॉन्स्टर आखिर एक मॉन्स्टर ही होता है। मम्मी, लिली को भूख लगी है। 3 साल की लिली ने अपनी बड़ी गोल आंखें खोली और अपनी माँ की तरफ देखा। सिरीना ने लिली के सर पर हाथ फेरा। अच्छे बच्चे बनो स्वीटी, मम्मी जल्द ही तुम्हारे लिए डिनर बनाएगी, ओके? लिली ने आज्ञाकारी होकर सर हिलाया। ओके मम्मी। इतनी छोटी उम्र में भी वो समझती थी कि सिर्फ डैडी के सो जाने के बाद ही उसे खाना मिलेगा। मैंने नहाना खत्म किया और दरवाज़ा खोला और क्लियरली देखा कि माँ और बेटी उस पुराने सोफा पर बैठे हैं, एक ही वक्त पर डर के पीछे सिकुड़ रहे हैं। मैंने अपना सिर हिलाया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेन डोर से बाहर निकल गया। सरीना फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में निराशा, डिस्पेयर की झलक थी। क्या वो और शराब खरीदने बाहर जा रहा था? उसे और लिली को एक और रात भूखा सोना पड़ेगा। सरीना ने अपने होठ काटे। उसका चेहरा पेपर की तरह सफ़ेद था, गालों पर आंसू बह रहे थे। लिली को लगा कि उसकी माँ इसलिए रो रही है क्योंकि उसने कहा कि उसे भूख लगी है। उसने जल्दी से अपने छोटे सफ़ेद हाथ उठाए और क्लमजीली सरीना के चेहरे से आंसू पोंछने लगी। मत रो मम्मी, लिली को अब भूख नहीं लगी। सरीना ने अपने होठ काटे, आंसू और तेजी से गिरने लगे। एक लंबे वक्त के बाद वो आखिरकार एक कांपती प्यार भरी आवाज में बोल पाई। अच्छे बच्चे बनो लिली, मम्मी तुम्हें लोरी गाकर सुलाएगी। जब तुम सो जाओगी तो तुम्हें और भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मी जल्दी उठेगी और तुम्हारे लिए कुछ यमी बनाएगी, ओके? लिली ने ओबीडिएंटली सर हिलाया। ओके मम्मी, प्लीज मत रो। सरीना ने लिली को पकड़ा और धीरे से खड़ी हुई। मूवमेंट के साथ उसकी पीठ के घाव दर्द कर रहे थे। लॉन्ग टर्म बायल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी आंखों के आगे एक पल के लिए अंधेरा छा गया, पर उसने फिर भी खुद को खड़े होने के लिए फोर्स किया और अपनी बेटी को उठाकर एक एक कदम बेडरूम की तरफ चलने लगी।
एक बार जब वो बेड पर लेटी तो सरीना को आखिरकार थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। उसने लिली को सुलाने के लिए धीरे से एक लोरी गाई। लिली की आंखें धीरे धीरे बंद होते देखकर सरीना ने अपनी शादी के बाद के उन 2 सालों के बारे में सोचा। उसका दिल एक एंडलेस बिटरनेस से भर गया। उसने अपना माइंड बना लिया था, कल वो चली जाएगी, इस नर्क से भाग जाएगी। चाहे वो सड़कों पर ही क्यों ना मर जाए, इस मॉन्स्टर के हाथों टॉर्चर होकर मरने से बेहतर होगा। तभी डोर लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंजी। सरीना जो ख्यालों में खोई थी, एक बार फिर कांपने लगी। उसने इंस्टिंक्टिवली लिली के कान ढक दिए और बाहर की आवाज़ों को शांति से सुनने लगी। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और आदत के मुताबिक सोफा की तरफ देखा और एक पल के लिए चौंक गया। वो बेडरूम में चले गए थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मैंने अपने हाथों में पकड़े हुए खाने को देखा, एकदम ब्लैंक होकर। एक पल सोचने के बाद मैंने खाना टेबल पर रखा और फिर बेडरूम की तरफ चल दिया। सरीना की पूरी बॉडी टेंस हो गई, मेरे कदमों की आवाज़ को पास आते हुए सुनकर। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और सोने का नाटक करने लगी। दिल ही दिल में प्रे कर रही थी कि मैं अंदर ना आऊं। पर तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं तुम दोनों के लिए डिनर लाया हूं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाहर आकर खा लो। मैं आज रात स्पेयर रूम में सोऊंगा। वो जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सरीना की आंखें एकदम से खुल गईं। फिर उसने उन कदमों की आवाज़ को धीरे धीरे दूर जाते हुए सुना। रूम में एक बार फिर पूरी शांति छा गई। रूम में फिर से शांति छा गई। सेरीना की टेंस भारी सांसें बेडरूम में गूंज रही थीं। लिली उठ चुकी थी किसी वक्त, जिसने क्लियरली मेरी आवाज सुन ली थी। अब क्यूरियोसिटी से बंद दरवाजे को घूर रही थी। आज वो बदबूदार डैडी बेडरूम में नहीं आ रहा था और ऐसा लगा जैसे उसने कहा कि वो उनके लिए खाना लाया है। खाने के बारे में सोचकर उसे फिर से भूख लगाई। उसने जोर से थूक निगला, अपनी मां को उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए। सब कुछ बहुत अजीब था, जिसने सरीना को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। पर अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, दबे पांव बेडरूम के दरवाजे तक गई और उसे खोला। टेबल पर रखे खाने की खुशबू से तुरंत आई। सरीना की आंखें अचानक आंसुओं से धुंधली हो गईं। दूर रखा खाना धुंधला हो गया। क्या वो सच में उन दोनों के लिए डिनर लाया था? उस मॉन्स्टर की अचानक दिखाई इस काइंडनेस के आगे सरीना को कोई खुशी नहीं हुई, सिर्फ एक गहरा डर लगा। वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था? वो उससे और क्या चाहता हो सकता है? ली नंगे पैर तेजी से छोटे कदमों से बाहर भागी। डोर फ्रेम से चिपककर बाहर झांकने लगी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। इससे पहले कि वो रोक पाती, उसके मुंह से राल टपकने लगी। पर उसने खुद से कुछ नहीं किया, बल्कि ऊपर देखते हुए उसकी बड़ी आंखें बिना झपके अपनी मां पर टिकी थीं। सरीना ने मजबूरी में अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा अपनी बेटी के उम्मीद भरे एक्सप्रेशन को देखा। एक गहरी सांस ली और जब उसने लिली को उठाया तो अपने होठों पर एक नकली मुस्कान लाई। अच्छे बच्चे बनो लिली, चुपचाप खाते हैं, ओके? लिली ने खुशी से अपनी आंखें बंद की और ईगरली अपना छोटा सर हिलाया। स्पेयर रूम के अंदर से मैं बाहर की आवाजें सुन सकता था। मैंने एक और सांस छोड़ी। जब मैं थोड़ी देर पहले हेयरकट लेने और खाना लेने गया था, तो मुझे पता चला कि घर की सेविंग्स घटकर मुश्किल से $1800 रह गई थी। अगर मैं थोड़ा भी लेट ट्रांसमाइग्रेट होता, तो इस परिवार के पास खाने को कुछ नहीं बचता। मुझे पैसे कमाने थे। एक पल सोचने के बाद मुझे अचानक एक एक्साइटमेंट फील हुई। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये एक पैरेलल वर्ल्ड था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और इस दुनिया के बारे में सब कुछ स्क्रॉल करने लगा। जैसे कि यादों ने बताया था, ट्रेडिशनल कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से मेरी दुनिया से अलग थी। स्पेशली यहाँ का एंटरटेनमेंट सीन, ये सच में बहुत ब्लैंड था। घटिया गाने जो मुझे क्रिंज कराते थे, वो एक्चुअली चार्ट्स पे टॉप कर रहे थे। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। क्लासिक गाने एक के बाद एक आने लगे। मैं जितना सोचता उतना ही जागे रहना मुश्किल होता गया। तो मैंने अपनी थकी हुई बॉडी को घसीटा और धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह ठीक 6 बजे मैंने अंगड़ाई ली, फिर शांति से दरवाजा खोला और बाहर आया। डाइनिंग टेबल और किचन पूरी तरह साफ थे। सरीना ने ही साफ किया होगा। कल रात खाना खाने के बाद वहां खड़े होकर एक पल सोचते हुए मुझे याद आया कि सरीना यूजुअली खाना बनाने के लिए 8 बजे तक नहीं उठती थी, क्योंकि पुराना मैं हमेशा 10 बजे तक सोता था। सिर्फ मेरे उठने और पीना खत्म करने के बाद ही माँ और बेटी बचा हुआ खाना खा सकते थे। मैंने आदत से मजबूर होकर फिर सांस छोड़ी। सरीना एक्चुअली बेडरूम में पहले से ही जागी हुई थी, पर उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। बाहर की आवाजें गायब हो गईं और मैं दरवाजा खुला और बंद हुआ। सरीना ने अपने होठ दबाए, बेडरूम के दरवाजे को देखते हुए। थोड़ी क्यूरियस थी कि वो बाहर क्या करने गया है। वेट करने और बाहर और कुछ ना सुनने के बाद सरीना ने लिली की तरफ देखा, जो अभी भी उसके पास आराम से सो रही थी।
एक पल सोचा और फिर हिम्मत जुटाकर शांति से बेड से उठी। बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर आई। रूम में शराब की बदबू लगभग गायब हो चुकी थी। खिड़की से फ्रेश हवा अंदर आ रही थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। ये सिचुएशन सरीना को सररियल लग रही थी। बहुत वक्त बीत चुका था, बहुत लंबा वक्त, जब उसमें ऐसी फ्रेश हवा सांस मिली थी। वो भूल चुकी थी कि घर कभी इतना कंफर्टेबल भी फील हो सकता है। सरीना खिड़की के पास गई और दुनिया को देखा एक डेज में खो गई। तभी अचानक उसे याद आया कि वो सिर्फ 24 साल की है। उसे नहीं पता था कि कितना वक्त गुजर गया जब दोबारा दरवाजे की आवाज आई। सरीना रियलिटी में वापस आई, उसकी पूरी बॉडी इंस्टिंक्टिवली टेंस हो गई, मैकेनिकली पीछे मुड़ते हुए। मैं भी ऑकवर्डली अपनी जगह फ्रीज खड़ा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरीना पहले से ही जागी होगी। मैं जल्दी उठ गया और देखा खाना खत्म हो गया था, तो मैं बस कुछ मीट, सब्जियां और चावल लेने बाहर गया था। हम दोनों वहां फ्रीज खड़े थे और अब जाकर मैंने अपनी पत्नी का चेहरा क्लियरली देखा। वो खूबसूरत थी, मेरी पुरानी दुनिया के किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत। स्पेशली उसकी आंखें, जैसे वो बोल सकती हों, पर अब उन आंखों में डर और घबराहट भरी थीं। वो बहुत दुबली भी थीं। उसका चेहरा बेजान सा सफेद था, शायद सालों से धूप ना देखने और सीवियर मैलन्यूट्रिशन की वजह से। ये देखकर मेरे दिल में एक ही वक्त पर दर्द, नफरत और शर्म फील हुई। कैसा वाहियात मॉन्स्टर था। इतनी खूबसूरत बीवी और उसने उसे इस तरह अब्यूज किया। वो मरने के ही लायक था। मैंने इस ऑकवर्ड साइलेंस को पहले तोड़ा। गुड मॉर्निंग, मैं जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये कहने के बाद मैंने अपना सर नीचे रख लिया और ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। ग्रोसरी बैग पकड़ा और जल्दी से किचन में चला गया। सरीना सिंपली अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या उसने अभी उसे गुड मॉर्निंग कहा? और उसने खाना बनाना कब सीखा? सरीना चुपचाप उस फिगर को किचन में काम करते देख रही थी। उसके सीने में दुख की एक ओवरवेलमिंग वेव उठी। उसने जोर से अपने होंठ काटे, आंसुओं से धीरे धीरे उसका विजन धुंधला हो गया। ये क्या था? तरस? एक गिल्टी कॉन्शियस? लिली अब तक उठ चुकी थी। जब उसने लिविंग रूम में सरीना का सिलुएट देखा तो वो नंगे पैर बाहर भागी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे खाने की खुशबू आई और अपना सर घुमाकर आंखें फाड़कर किचन की तरफ घूरने लगी। मैं किचन में था और नेचुरली उस छोटी सी बच्ची को भी देखा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक बड़ी स्माइल दी, पर मैं चौंक गया। लिली डर के मारे सरीना के पीछे छुप गई। मैंने बेबसी से अपनी नाक खुजाई। तुरंत मेरे सीने में एक घबराहट सी हुई, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। थोड़ी ही देर में खाना तैयार था। मैंने अपना एप्रन उतारा, उन दोनों की तरफ देखते हुए जो अभी भी डर से दूर खड़ी थीं। जाओ, हाथ मुंह धो लो और आकर ब्रेकफास्ट कर लो। लिली क्लियरली जोर से थूक निगल रही थी, पर वो अभी भी नहीं हिली। सरीना ने सीन को अपने सामने डर के साथ देखा। मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, पर उन्हें इतना गार्डेड देखकर वो उम्मीद भी पानी में डूब गई। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर सांस छोड़ी। तुम दोनों पहले खा लो। इसी के साथ मैं मुड़ा और स्पेयर रूम में वापस चला गया। सरीना को कोई एहसान नहीं हुआ। स्पेयर रूम का दरवाजा बंद होते देखकर, फिर नीचे अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर अंदर ही अंदर आह भरी। चलो लिली, हाथ धोते हैं और खाते हैं। ये सुनकर लिली की आंखें चमक उठीं। मम्मी मम्मी, क्या डैडी ने ये लिली के लिए बनाया है? सरीना एक पल के लिए निश्शब्द थी, पर अपनी बेटी की एक्सपेक्टेंट आंखें देखकर उसने आखिरकार हाँ में सर हिलाया। अपनी माँ की कंफर्मेशन देखकर लिली की आंखें तुरंत और भी ज्यादा चमक उठी। उसने ईगरली अपना छोटा सर हिलाया। एक चम्मच भरकर स्टीम्ड एग उसने मुंह में डाला। ये पहली बार था जब डैडी ने उसके लिए कभी खाना बनाया था। ये बहुत डिलिशियस था। सरीना ने शांति से खाया, उसका दिल टूटा हुआ और कंफ्यूज था। मैं स्पेयर रूम के डेस्क पर बैठा था। मुझे एक्चुअली अब तक बहुत जोर की भूख लग गई थी, पर मैं जानता था कि वो माँ और बेटी बाहर अभी भी मेरे साथ सेम टेबल पर नहीं बैठ सकती थीं। ये बहुत मुश्किल था। मैंने अपना फोन निकाला, इस दुनिया का शॉर्ट वीडियो ऐप खोला, वो पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया जिसमें कुछ 1000 फॉलोअर्स थे और एक नया रजिस्टर किया। आदत के मुताबिक मैंने ट्रेंडिंग सर्च कार्ड्स खोले। 1 सेकंड बाद मैंने तेवर चढ़ाए। ये कैसा कचरा म्यूजिक था? ऐसे घटिया गाने कब से टॉप सर्चेस को डोमिनेट कर सकते थे? मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान बन गया। मैंने डेस्क का ड्रॉवर छाना और कुछ शीट म्यूजिक पेपर निकाले जिन पर बरसों से धूल जमी थी। ये वो चीजें थी जो सरीना ने छोड़ दी थीं। मैंने शीट म्यूजिक को डेस्क पर फैलाया, धीरे धीरे एक फेमिलियर मेलोडी गुनगुनाई, हाथ में पेन लिया, जल्दी से पेपर पर नोट्स लिखने लगा। अपनी पिछली दुनिया में मैं एक प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर था, तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ कुछ ही पलों में एक कंप्लीट म्यूजिकल स्कोर मेरी आंखों के सामने तैयार हो गया। मैंने ईगरली अपने बगल का क्लोजेट खोला, एक गिटार निकाला और उसे गले लगाकर ठीक से डेस्क पर बैठ गया। मैंने सही हेड स्पेस में आने के लिए एक पल का वक्त लिया, फिर अपनी आंखें बंद की और अपनी उंगलियों को जेंटली स्ट्रिंग्स पर चलने दिया।
जब गिटार की आवाज रूम से बाहर गई, सरीना, जो अब तक शांति से खा रही थी, अचानक फ्रीज हो गई। उसने अपना सर बंद दरवाजे की तरफ घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। सरीना को पूरी अच्छी तरह पता था कि वो गिटार नहीं बजा सकता था। तो अब क्या हो रहा था? यहां तक कि लिली, जो खुशी से अपना खाना खा रही थी, गाने की आवाज सुनकर रुक गई, अपने हाथ में पकड़े चम्मच को वहीं रोक दिया और स्पेयर रूम के बंद दरवाजे की तरफ घूरने लगी। कितनी सॉफ्ट! ये पहली बार था जब डैडी की आवाज को उसने इतना प्यारा सुने था। हालांकि सरीना ने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था, वो तब भी फील कर सकती थी कि ये कितना खूबसूरत था। कितनी प्यारी मेलोडी, कितनी मूविंग लिरिक्स। वो शायद ही इमेजिन कर सकती थी कि ये एक मॉन्स्टर के मुंह से निकल रहा था। गाना अभी भी जेंटल था, मेरी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, पर डाइनिंग टेबल पर बैठी माँ और बेटी दोनों बिल्कुल शांत हो चुकी थी, जब तक अगला वर्स नहीं बचा। ये सुनकर सरीना और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे, आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। 2 साल, पूरे 2 साल, 2 साल लगातार डर में जीने के, 2 साल बिना म्यूजिक सुने, 2 साल बिना घर से बाहर कदम रखे, हर रोज टेबल पर खाना लाने की स्ट्रगल्स को फेस करना, इस अपार्टमेंट का कबाड़ा, और एक आदमी जो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वॉयला, अब जब उसने आखिरकार अपने बच निकलने का प्लान बनाने की हिम्मत जुटा ली थी, तो इस गाने को गाने का उसका क्या मतलब था? वो अचानक क्यों बदल गया था? सरीना ने खुद को टूटते हुए फील किया। एक बार फिर कंफ्यूजन में खो गई। वो डर रही थी कि ये सिर्फ एक छोटा सा सपना है, और जब वो जागेगी तो सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा। गाना उसी पल रुक गया। लिली ने भी अपनी माँ को रोते हुए देखा और पैनिक हो गई। वो सरीना की गोद में चढ़ गई, अपने छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी। मत रो मम्मी, मत रो, लिली आपके लिए इस पर फूंक मार देगी। लिली को लगा कि उसकी माँ को फिर से दर्द हो रहा है, तो सरीना के आंसू पोंछते हुए उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, सरीना का कॉलर नीचे खींचा और धीरे से फूंक मारी। कॉलर के नीचे जो दिखा, वो सरीना की पीठ थी जो घावों से भरी हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन खोल रहा था, पूरा गाना गाते और बजाते हुए। जब गाना आखिरकार खत्म हुआ, मैंने वीडियो सेव की और उसे पोस्ट कर दिया। मैंने एक हल्की सांस छोड़ी। आखिरकार हो गया। अब मुझे बस लोगों के रिएक्शंस का वेट करना था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने गिटार वापस क्लोजेट में रख दिया, फिर अपने खाली पेट को रगड़ा। मैंने सोचा कि क्या माँ और बेटी ने खाना खा लिया होगा। मैंने अपने पेट को रगड़ा, आखिरकार और वेट नहीं कर पाया, और धीरे से दरवाजा खोला, इसे थोड़ा सा खोलकर एक चोर की तरह बाहर झांका। ठीक उसी पल मैंने सरीना को लिली को डाइनिंग टेबल से दूर ले जाते हुए देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रो रही थी। सरीना ने क्लियरली मुझे भी देखा। एक पल के लिए फ्रीज हो गई, इससे पहले कि वो जल्दी से अपनी बेटी को वापस मास्टर बेडरूम में ले गई। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला, डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। आखिरकार मैं खा सकता था। मैंने टेबल पर अपने लिए रखे हुए चावल और सूप को देखा, अपने दिल में एक छोटी सी वार्मथ फील की। खाने के बाद कुछ और करने को नहीं था, तो मैं अपार्टमेंट में घूमने लगा। तभी मास्टर बेडरूम पर दरवाजा अचानक खुला और मैंने आवाज की तरफ देखा। उसके पीछे से एक छोटा सा सर बाहर निकलते हुए देखा। ये लिली थी। उसने अपना सर तैरा किया, क्यूरियसली मुझे देख रही थी। लिली को देखकर मैं इंस्टिंक्टिवली मुस्कुराना चाहता था, पर इससे पहले कि मेरे होंठ ऊपर उठ पाते, लिली ने डर से जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, वापस अंदर भागते हुए। रूम के अंदर से सरीना की साफ आवाज आई, अपनी बेटी को कंफर्ट करते हुए। मैंने अपनी नाक छुई, इनोसेंट फील करते हुए। वक्त शांति से गुजर गया, और इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैं 4 घंटे से अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। दोपहर तक मैंने अपना फोन नीचे रखा, अपने टेम्पल्स रगड़े और खड़ा हो गया। लंच बनाने का वक्त हो गया था। ठीक उसी पल बेडरूम का दरवाजा खुला और सरीना बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर आई, एक ढेर सारे कपड़े पकड़े हुए। रूम के अंदर से उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने मुझे सोफे के सामने खड़े हुए नहीं देखा। सीधे बाथरूम की तरफ चलते हुए मैंने क्लियरली नोटिस किया कि जब वो बाहर आई तो उसकी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई थी। क्या वो कपड़े धोने जा रही थी? मुझे अचानक याद आया कि कल मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में थे। ये सोचकर मैं भी जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। सरीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अभी भी घर पर होऊंगा। नॉर्मली इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ पीने बाहर निकल चुका होता था। उसने मेरे कदमों की आवाज पास आते हुए सुनी और उसका दिल तुरंत और भी टेंस हो गया, तेजी से धड़कने लगा। उसकी बॉडी हल्के से कांप रही थी। हे, मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं। क्या मैं पहले उन्हें सुखाने के लिए निकाल सकता हूँ? मेरी जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आई।
सरीना वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलने के लिए नीचे झुक रही थी जब वो चौंक गई। उसकी बॉडी हिल गई, लगभग बाथरूम में गिरने वाली थी। केयरफुल, मैं खुद को चिल्लाकर बोलने से रोक नहीं पाया। तभी जाकर सरीना ने रिएक्ट किया। क्या वो उससे परमिशन मांग रहा था? उसने मेरी नजरों से बचा, मुझे देखने की हिम्मत नहीं की, पर फिर भी कहा, हाँ, ठीक है, तुम कर लो। ओके, थैंक्स। मैंने हामी भरी। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे, मेरी आंखें गुस्सा और दिल का दर्द छिपा नहीं पा रही थी। मैंने अभी क्लियरली सरीना के कॉलर के नीचे देखा था, पर्पल और रेड घावों का एक जाल। इस कचरे की यादों के बावजूद इसे अपनी आंखों से देखकर मैं सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े इकट्ठे किए, उसकी तरफ और नहीं देखा। मेरा दिमाग ख्यालों से तेजी से चल रहा था। मैं जल्दी ही लंच बनाऊंगा, लिली को खाने के लिए बुलाना मत भूलना। लिली सो रही है तो मैं उसे बाद में जगा दूंगी। सरीना और सिकुड़ गई। उसका पूरा वजूद पूरी तरह से पैनिक में लग रहा था। बोलते वक्त हकला भी रही थी। मुझे पता था कि मेरी मौजूदगी उस पर सिर्फ प्रेशर डाल रही है। तो मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन से कपड़े लिए, उन्हें सुखाने के लिए बालकनी में गया, फिर किचन में चला गया। बाथरूम में सरीना अपनी जगह फ्रीज खड़ी थी, अभी भी कपड़े पकड़े हुए। जब उसे खाना पकने की खुशबू आई, तभी वो रियलिटी में वापस आई। कांपते हुए उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले। उसकी आंखें बार बार अनजान में ही किचन की तरफ देख रही थीं। आखिर उसे हुआ क्या था? वो उसके और उसकी बेटी के लिए फिर से खाना बना रहा था, वॉशर के घूमने की आवाज सुनकर। सरीना के इमोशंस इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड थे। जब तक कपड़े धुल गए, उसने उन्हें बालकनी में सुखाने के लिए निकाला, और वो आदमी अभी भी किचन में खाना बनाने में बिजी था। लिली ने सरीना के उसे जगाने का वेट नहीं किया। वो खुद ही उठ गई थी। हमेशा की तरह उसने नंगे पैर दरवाजा खोला। उसके दोनों छोटे हाथ अभी भी उसकी बड़ी नींद भरी आंखों को रगड़ रहे थे। एक पल बाद जब उसने मुझे किचन में बिजी देखा, तो उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें क्लियरली चमक उठी। फिर वो क्यूरियसली किचन के डोर फ्रेम से चिपक गई, मेरी पीठ को देखते हुए। सरीना ने कपड़े सुखाना खत्म किया, और जब वो मुड़ी तो उसने ये सीन देखा। वो एक पत्थर की तरह फ्रीज हो गई। जल्दी से मुड़कर अपनी पीठ दीवार से सटाई, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। आंसू चुपचाप गिरने लगे। ये बहुत बहुत पहले का एक सीन था, एक जो सिर्फ सपनों में आता था। मैं अभी भी माँ और बेटी के साथ एक टेबल पर नहीं बैठा। टेबल पर चावल और डिशेस रखने के बाद मैं जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर सेरीना ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे, उठी और लिली को डाइनिंग टेबल पर ले आई। टेबल पर अभी भी 2 मीट डिशेस और 2 वेजिटेबल डिशेस थे, प्लस 2 कटोरी चावल पहले से ही सर्व्ड थे और एक बोल स्टीम्ड एग। सेरीना उस डिलीशियस भरपूर खाने को घूरती रही। एक लंबे वक्त तक डेज में रहने के बाद धीरे धीरे बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि इस पल उसकी फीलिंग्स कितने कॉम्प्लिकेटेड थे, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। खाना ब्रेकफास्ट जितना ही डिलीशियस था। छोटी बच्ची कुछ देर से खुशी खुशी अपना स्टीम्ड एग खा रही थी, पर माँ और बेटी का शांत लंच जल्द ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से इंटरप्ट हो गया। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा, मुझे दरवाज़ा खोलते हुए देखा, एक बड़ा सा बैग पकड़े हुए। लिली सेरीना की तरफ सिकुड़ गई। स्टीम्ड एग की छोटी सी चम्मच अभी भी उसके मुंह में थी, एक जगह फ्रीज हो गई। उसकी बड़ी आंखें मेरे हर मूवमेंट को फॉलो कर रही गई। मैंने अपनी नज़रें झुकाई। उस डरी हुई माँ और बेटी को देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस सोफा की तरफ चला गया, अपने हाथों में पकड़ा बैग नीचे रखा और बोला। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑइंटमेंट लाया हूँ, इसे यूज़ करना मत भूलना। और छोटी के लिए कुछ टॉयज़ भी लाया हूँ। मुझे नहीं पता कि उसे पसंद आएंगे या नहीं। मैंने दूसरी छोटी बच्चियों के पास ये सब देखे थे, तो इसके पास भी होने चाहिए। सेरीना ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया था। मेरे बोलना ख़त्म करने के बाद मैं एक पल के लिए चुप रहा। मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, पर कुछ चीज़ें मुझे अभी भी कहनी है। अब से मैं तुम्हें या बच्ची को और नहीं मारूंगा। तुम्हें और लिली को अपने ही घर में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी छोटी है, इस तरह का एटमॉस्फेयर उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने ये सब एक ही सांस में कह दिया और मेरे सीने का बोझ काफ़ी हल्का हो गया। मैंने सरीना के रिस्पॉन्ड करने का वेट नहीं किया, चुपचाप स्पेयर रूम में वापस चला गया। सरीना ने मेरे फिगर को गायब होते हुए देखा। उसके इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। इस आदमी के अचानक बदलाव का सामना करते हुए वो अभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती थी। रूम के अंदर मेरा मूड और भी खराब था। मेरी आंखों से आंसू छलकने को तैयार थे। इस घटिया इंसान की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होने ने मुझे भी डीपली अनकंफर्टेबल कर दिया था। स्पेशली जब मैंने सरीना की बॉडी पर वो सारे घाव देखे तो मेरा दिल और भी भारी हो गया। इस घर में सिर्फ एक छोटे से दिन के बाद मेरा दिल पहले ही टूटकर चूर चूर हो चुका था। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि कोई अपने ही परिवार के साथ इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता से कैसे पेश आ सकता है। सेरीना ने खाना खत्म करने के बाद उसने अभी भी मेरे लिए एक हिस्सा बचा कर रखा था।
उसने अपने और लिली के बर्तन धोए, टेबल पर रखे बैग को एक पल के लिए देखा और आखिरकार अभी भी लिली को वापस मास्टर बेडरूम में ले आई। इतनी अचानक काइंडनेस के साथ वो सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। किसे पता कि ये उसके लिए एक और जाल था जो उसने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बिछाया था। इसके अलावा उसे अपने शरीर के दर्द की आदत हो चुकी थी। उसे बस ये नहीं पता था कि उसके पास क्या बचा था जिसे पाने के लिए वो इतनी हद तक चला जाएगा। एक छोटे से दिन जेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस करने के बाद वो डर रही थी कि वो पुराने दिन वापस आ जाएंगे। यहाँ तक कि उसने एक छोटी सी उम्मीद भी पाल ली थी कि शायद अगर वो उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो ऐसा ही रहेगा। वो बस यही चाहती थी कि वो एक और दिन के लिए ऐसा ही रहे, बस एक और दिन। मैंने बगल वाले बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। समझ गया कि माँ और बेटी ने खाना खत्म कर लिया है और तभी मैं उठा और रूम से बाहर निकला। फिर मैंने कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ बैग देखा जो अभी भी खुला नहीं था, वहीं रखा था जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। मैंने एक सांस छोड़ी, समझ नहीं आया कि और क्या करूं, और अपना सिर झुकाकर खाने बैठ गया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा अनएक्सपेक्टेडली फिर से खुला और लिली ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। क्यूरियसली मुझे खाते हुए देखने लगी। मैंने फिर से उसे अपने दांत दिखाकर मुस्कुराने की कोशिश की। इस बार इसने आखिरकार काम कर दिया। छोटी बच्ची डरकर भागी नहीं, अभी भी क्यूरियसली मुझे खाते हुए देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ। उस पर जो बोझ पड़ रहा था, इस सॉफ्ट अडोरेबल छोटी बच्ची ने उसे काफ़ी हद तक काम कर दिया। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं, अपनी जिंदगी की सबसे जेंटल आवाज़ का यूज़ करते हुए उसे पुकारा, लिली। मेरे अचानक पुकारने से छोटी बच्ची थोड़ा चौंक गई और हल्के से कांपी, पर वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपना सिर मास्टर बेडरूम की तरफ देखने के लिए घुमाया। फिर जैसे एनकरेज हुई हो, वापस मेरी तरफ देखा। उसके होठों से एक सॉफ्ट टेंडर आवाज़ आई, डैडी। वो शब्द सुनकर मेरी पूरी बॉडी कांप उठी। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से धुंधली हो गईं। मेरे चेहरे पर एक फूल की तरह मुस्कान खिल उठी। यहाँ ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से ये सबसे खूबसूरत आवाज़ थी जो मैंने सुनी थी। लिली ने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया। इस पिता को देखकर सरप्राइज लग रही थी, जो रो रहा था और एक ही वक्त पर मुस्कुरा भी रहा था, जैसे सोच रही हो कि कोई क्यों हंसेगा जब आंसू गिर रहे हों। मैंने छोटी बच्ची को रिस्पॉन्ड करते हुए एक हल्की सी आवाज़ निकाली। फिर मैं उठा और सोफा की तरफ चला गया। बैग से वो डॉल निकाल ली जो मैंने अभी खरीदी थी। धीरे से उसे लिली के सामने आगे पीछे हिलाने लगा। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, थोड़ी टेम्प्टेड लग रही थी। मेरे हाथ में डॉल को घूर रही थी। फिर दोबारा अपना सिर मास्टर बेडरूम की तरफ घुमाने के लिए घुमाया, इससे पहले कि आखिरकार धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था मेरे सामने इस लिटिल एंजल को देखकर। मैंने अपनी सांस भी रोक ली। डर था कि इस छोटी बच्ची को डरा ना दूं, जिसने आखिरकार बड़ी मुश्किल से मेरे पास आने के लिए हामी भरी थी। लिली को बस इतना पता था कि डैडी अब उसके लिए यमी खाना बना रहे हैं, और अब वो एक टॉय पकड़े हुए थे जो उसे पसंद था। ऐसा लग रहा था कि डैडी अब उसके और मम्मी के साथ बुरे नहीं रहेंगे। वो मेरे पास आई, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और जोर से सूंघा, फिर एक खुशनुमा मुस्कान में खिल उठी। डैडी से अब बदबू नहीं आती, इतनी खुश। लिली, क्या डैडी के हाथ में जो डॉल है वो प्यारी नहीं है? मेरे सामने खड़ी छोटी बच्ची को देखते हुए मैंने लिली से पूरी जेंटलनेस और सिंसियरिटी के साथ बात की जो मैं जुटा सकता था। लिली का छोटा सा हाथ थिरका, जैसे वो मेरे हाथ से डॉल लेना चाहती थी, पर उसमें अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। बस अपनी बड़ी क्रिस्टल क्लियर चमकती आंखों का यूज़ करके मुझे घूरती रही। मेरी नज़रें कभी लिली से नहीं हटी, तो ऑफकोर्स मैंने इस छोटी सी मूवमेंट को नोटिस किया। तो मैं धीरे धीरे नीचे झुक गया, जब तक कि मैं लिली के आई लेवल पर नहीं आ गया। फिर धीरे से टॉय उसके हाथों में रख दिया। जब मेरी उंगलियां लिली के छोटे से हाथ से छुईं, तो मैंने अपने पूरे वजूद को पिघलते हुए फील किया। लिली को आखिरकार वो टॉय मिल गया जो वो चाहती थी। उसकी नज़रें मुझसे हटकर डॉल पर चली गईं। उसकी छोटी सी उंगली डॉल की सॉफ्ट लंबी ड्रेस को सहला रही थी। उसकी आंखें तुरंत खुशी के क्रेसेंट में बदल गईं। मैंने अपने सामने छोटी बच्ची को इतनी खुशी के साथ टॉय पकड़े हुए देखा, मेरा दिल एक इमोशंस का उलझा हुआ जाल बन गया। स्पेशली लिली के सूखे ब्रिटल बालों को करीब से देखकर, उसका पतला छोटा सा चेहरा और उसके फेडेड ज़्यादा धुले हुए कपड़े जो अब क्लियरली बहुत छोटे थे, मेरा दिल जैसे सुइयों से छिद गया हो। वो सिर्फ 3 साल की थी, ऐसी उम्र जब उसे चेरिश और अडोर किया जाना चाहिए था। फिर भी अब बस एक छोटे से टॉय को लेकर इतनी खुश थी। मैंने अपने दांत पीसे, जल्दी से अपनी आंखें पोंछे और एक नकली मुस्कान लाई। बस ऐसे ही मैंने शांति से लिली को अपने पास खेलते हुए देखा। उस पल में मेरी आंखों में और कुछ नहीं था। मास्टर बेडरूम में सेरेना अब और भी ज़्यादा टेंस थी। नहीं जानती थी कि उसने सही चॉइस की है या नहीं, पर वो इस बात से सहमत थी जो मैंने पहले कही थी। बच्ची छोटी थी, उसे इस तरह के एटमॉस्फेयर में बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी को उसके पास जाने देना सबसे ज़्यादा था जो वो इस वक्त अपने आप को करने के लिए मना सकती थी। बाहर लिली कभी कभी क्लियर खुशनुमा हंसी हंस रही थी, और सेरेना जब इसे सुनती तो अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो बस वहीं बेड पर बैठी रही, चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही।
थोड़ी ही देर में लिली खेलकर थक चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। डॉल को जोर से गले लगाए हुए वो उस पिता को देख रही थी जो उस पर बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसका छोटा सा चेहरा कुछ हेजिटेशन दिखा रहा था, इससे पहले कि वो मुड़ी और वापस बेडरूम में भाग गई। मैं बस डेज में वहां बैठा उस छोटे से फिगर को गायब होते हुए देखता रहा, अपनी नाक छूते हुए हंसने लगा। ऐसा लग रहा था मुझे छोटी बच्ची के लिए एक प्रॉपर पैर स्लिपर्स खरीदने की ज़रूरत थी। हर वक्त नंगे पैर चलना उसके लिए अच्छा नहीं था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और डिनर अभी भी मैंने ही बनाया था। 3 डिशेस और एक सूप। हमेशा की तरह मैंने माँ और बेटी को पहले खाने दिया, फिर प्लेट साफ करने बाहर आया। मैं उस रात जल्दी सो गया, ये ना जानते हुए कि सिर्फ एक रात के बाद गाना अ लाइफ टाइम विद यू ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया था। उस शाम 10 बजे वीडियो ट्रेंडिंग चार्ट्स पर नंबर 5 पर सक्सेसफुली चढ़ चुकी थी और इसकी पॉपुलैरिटी अभी भी बढ़ रही थी। अगली सुबह 6 बजे वीडियो टिकटॉक पर एस्टॉनिशिंग 5 लाख लाइक्स तक पहुंच चुकी थी और इस पर 2 लाख से ज़्यादा कमेंट्स थे। आपको ये समझना होगा कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लाइक्स आते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अगर उन्हें टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमेंट्स मिलते हैं। तो ये कमेंट कन्वर्जन रेट अनबिलीवेबली हाई था और मेरा फॉलो अकाउंट रातों रात 1 मिलियन से ऊपर चला गया था। सिर्फ एक गाने के साथ, एक वीडियो के साथ मैं रातों रात 1 मिलियन फॉलोअर क्रिएटर बन गया था। ऑफकोर्स इसमें से ज़्यादा फॉलोअर्स इस पर्टिकुलर वीडियो के फैंस थे। अगर मैं फ्यूचर में इस वीडियो जैसी सेम क्वालिटी के गाने प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो ज़्यादातर लोग मुझे जल्दी ही भूल जाएंगे। मैं सुबह 5 बजे उठा और उस वक्त मुझे अभी भी नहीं पता था मेरा गाना वायरल हो चुका था। जल्दी से अपना चेहरा धोने के बाद मैं अपने मॉर्निंग वर्कआउट के लिए बाहर निकल गया। जब तक मैं घर पहुंचा सुबह के 7:40 हो चुके थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैं सीधे सरीना से टकराया जो अभी बाथरूम से बाहर आई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चौंक गई। उसका एक्सप्रेशन कुछ हद तक पैनिक में था। उसने मुझे पसीने से लथपथ देखा, थोड़ा फ्लस्टर्ड थी पर फिर भी थोड़ा नर्वसली बोली, मुझे नहीं पता था तुम बाहर गए थे, मैं अभी जाकर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैं एक पल के लिए रोका, इस सिचुएशन को फेस करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर फिर भी जल्दी से जवाब दिया, क्या लिली अभी भी सो रही है? सरीना ने अपने होंठ दबाए एक हल्की सी आवाज के साथ अपना सर नीचे किया। उसने फील किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे वर्कआउट के बाद मुझसे निकलने वाली वाइब्रेंट एनर्जी ने उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था। वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड फील कर रही थी, इंस्टिंक्टिवली मुझसे बच रही थी। जल्दी से किचन की तरफ चलते हुए, जाओ लिली को देखो, मेरे नहाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम खाना चाहती हो? मेरी आवाज़ थोड़ी ईगर टू प्लीज़ थी उसके पीछे से आई। सरीना अपने कदमों पर रुक गई और एक लंबे वक्त के बाद उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती हुई आई, नहीं, तुम जो भी बनाओ चलेगा, मैं जाकर बेबी को देखती हूँ। ये कहने के बाद सरीना और भी तेज़ी से चलने लगी, बेडरूम में भागने लगी जैसे एस्केप कर रही हो। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद होते देखा और बेबसी से अपने कंधे उचका दिए। नहाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और इस बॉडी की शराब की क्रेविंग भी अपना असर दिखा रही थी, जिसने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था। मैं सिर्फ तभी कुक कर पाता जब मैं लगातार गर्म पानी पीता रहता, इससे आराम पाने के लिए। मिली भी अब तक उठ चुकी थी। सरीना ने उसे मुंह धुलाने के बाद वो किचन के डोर फ्रेम से चिपक कर मुझे खाना बनाते हुए देख रही थी, अभी भी उस डॉल को गले लगाए हुए जो मैंने उसे कल दी थी। मैं मुड़ा और छोटी बच्ची को देखा और तुरंत लिली को एक ऐसी स्माइल दी जैसे कोई डोटिंग आंट अपनी नीस को देखकर देती है। मैंने जेंटली पूछा, लिली, तुम आज सुबह क्या खाना चाहती हो? डैडी तुम्हारे लिए वही बनाएंगे। लिली ने अपना छोटा सा सर टहरा किया और देर तक सोचा, फिर उसकी बड़ी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ गईं और चौड़ी हो गईं। लिली को स्टीम्ड एग पसंद है, मैंने इंडल्जेंटली जवाब दिया। ओके, तो स्टीम्ड एग बनेगा। ये कहने के बाद मैंने लिली के सर को थपथपाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, फिर चुपके से अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं डर रहा था अपने सामने खड़े इस लिटिल एंजल को डराने से। धीरे धीरे चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, मैंने अपने मन में सोचा। लिली क्लियरली मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर रही थी, जिसने मुझे उम्मीद दी। मेरा मूड बेहतर हुए बिना नहीं रह सका और यहाँ तक कि अल्कोहल की क्रेविंग्स और भूख भी जैसे कम होने लगी। ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह अबंडेंट था, एक मीट डिश और 2 वेजिटेबल डिशेस, प्लस ऑफ कोर्स वो स्टीम्ड एग जो लिली ने मांगा था। हमेशा की तरह मैं अपने छोटे रूम में वापस चला गया। माँ और बेटी को पहले खाने दिया, पर जो पहले से बेहतर था वो ये था कि जब वो दोनों बाहर खा रहे थे तो वहाँ क्लियरली ज़्यादा हंसी और बातचीत थी। स्पेयर रूम में मैं बेड पर लेटा था, अपना फ़ोन पकड़े हुए, जिसे मैंने साइलेंट पर रखा था। ये चेक करना चाहता था कि वीडियो कैसा कर रहा है। जैसे ही मैंने फ़ोन अनलॉक किया मैं चौंक गया।
होली क्रैप, इतने सारे नोटिफिकेशंस क्यों थे? हर ऐप नोटिफिकेशन 99 प्लस पर हिट कर चुका था। मैंने कांपते हुए इन सारे नोटिफिकेशंस को स्वाइप अवे किया, जोर से थूक निकला और अपना अकाउंट होम पेज खोला। स्क्रीन पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स दिखाने वाला नंबर लगभग मुझे अंधा कर गया। रातों रात 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने वीडियो खोला, 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, और जब मैंने कमेंट्स देखे तो वो सारे तारीफों से भरे थे। तारीफों के अलावा कुछ नहीं। मैंने अकाउंट के प्राइवेट मैसेजेस चेक किए। लगभग सारे एडवर्टाइजर्स की तरफ से पार्टनरशिप्स के लिए थे और एंटरटेनमेंट कंपनीज ज्वाइन करने के हर तरह के इनविटेशंस थे। मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि अगला मोमेंट मेरी अर्निंग्स देखने का था। मैंने टिकटॉक क्रिएटर डैशबोर्ड खोला और जब मैंने अपने वॉलेट में अमाउंट देखा तो मेरी बाँछें खिल गईं, यहाँ तक कि बिना कोई एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेप्ट किए। सिर्फ एक दिन में इस वीडियो ने अकेले व्यूज से ही $30,000 का इनक्रेडिबल रेवेन्यू जनरेट किया था। कमाए हुए पैसे देखकर मैंने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। मेरे पास अब पैसे थे। जिंदगी आखिरकार इतनी डेस्परेट होना बंद हो जाएगी। पहले परिवार की पूरी फॉर्च्यून, जो कि सिर्फ $1,000 से थोड़ी ज़्यादा थी, उसे पकड़े हुए मुझे एक एक पैसा बचाकर चलना पड़ता था, यहाँ तक कि सब्जियां खरीदते वक्त भी। अब इस इनिशियल कैपिटल के साथ मेरा मूड नेचुरली काफ़ी अच्छा हो गया था। पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने बाहर उन दोनों के खाना खत्म करने का वेट किया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करने बाहर आया। खाने के बाद मैं जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकला। अपनी यादों के हिसाब से सीधे शॉपिंग मॉल की तरफ चल दिया। पहले मैंने सरीना के लिए एक नया फ़ोन खरीदा, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। सुबह 10:30 बजे तक बिजी रहा। मैंने अपने सारे खरीदे हुए सामान लोड किए और मॉल के डिलीवरी ट्रक के पीछे पीछे खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़ा। सच में पैसे के साथ ज़िंदगी बस खरीदने और खरीदने के बारे में थी, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे घर से निकलने के बाद सरीना लिली को बेडरूम से बाहर ले आई। सरीना ने घर को ऊपर से नीचे तक साफ किया, फिर सोफा पर बैठ गई, खिड़की के बाहर साफ नीले आसमान को घूरती हुई। 2 दिन के वेंटिलेशन के बाद घर में अब शराब की बदबू नहीं थी। खिड़की से कभी कभी फ्रेश हवा अंदर आती, जिससे उसे इनक्रेडिबली कंफर्टेबल फील होता। लिली सरीना के बगल में लेटी थी, अपने नए खरीदे हुए डॉल के साथ खेल रही थी। उसकी बड़ी आंखें काफ़ी देर से खुशी के क्रेसेंट्स में बदल चुकी थीं। वो इन पिछले 2 दिनों में इतना ज़्यादा मुस्कुराई थी और इतनी ज़्यादा खुश थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सरीना ने पहले इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं की थी। लिली को खुशी से खेलते हुए देखकर सरीना के होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। ऐसे दिन बहुत प्यारे थे। फिर अचानक सरीना फ्रीज हो गई। डिसबिलीविंगली अपने होठों के कोने को छुआ, फिर मेडिसिन बॉक्स को देखा जो अभी भी कॉफ़ी टेबल पर रखा था। क्या वो अभी मुस्कुराई? तो उसे अभी भी पता था कि मुस्कुराते कैसे हैं। सरीना ख्यालों में डूब गई और लिविंग रूम अचानक सिर्फ लिली के अकेले खेलने की आवाज़ से भर गया। लॉक घूमने की अचानक आवाज़ ने सरीना को उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। लिली जल्दी से उठ खड़ी हुई, अपने डॉल को गले लगाए हुए, और सरीना की गोद में घुस गई। बाहर से शोर आया। मेरी जानी पहचानी आवाज़ उसके साथ पड़ी। हे, धीरे धीरे, इसे स्क्रैच मत करना, इसे सीधा खड़ा करो, फिर अंदर ले आओ। सरीना थोड़ा पैनिक हुई। उसने जल्दी से लिली को उठाया, बेडरूम में वापस जाने ही वाली थी, पर उसकी आंखें क्यूरियसली दरवाजे की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं पहले उसकी लाइन ऑफ साइट में अपीयर हुआ, एक अनजान आदमी के साथ। वो रूम में क्रीम कलर्ड क्लाउड स्टाइल सोफा ला रहे थे। सरीना को देखकर मेरी आंखें क्लियरली चमक उठीं, मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। हे, क्या तुम कुछ कप गर्म पानी डाल दोगी? हमारा काम खत्म होने के बाद मूवर्स थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। मैं अभी लाती हूँ। सरीना ने इतने दिनों से बाहरी लोगों से इंटरैक्ट नहीं किया था। वो थोड़ा फ्लस्टर्ड फील कर रही थी, पर उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। लिली को उठाकर जल्दी से किचन में चली गई। मैंने मूवर्स की नया सोफा घर में लाने में मदद की, फिर पुराना सोफा बाहर निकाला। उसके बाद टीवी आया, रेफ्रिजरेटर, एक के बाद एक चक्कर। मैंने मूवर्स के साथ मिलकर थकने तक सामान धोया। जैसे ही हर नया फर्नीचर अंदर लाया गया, अपार्टमेंट तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले का वोन आउट लुक अचानक फ्रेश और नया हो गया, एक वाइब्रेंट एनर्जी रेडिएट कर रहा था। सरीना किचन में ऐसे फ्रीज खड़ी थी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। सब कुछ इतने अचानक होते हुए देखकर उसका एक्सप्रेशन शॉक से डिसबिलीफ में बदला, फिर बिविल्डरमेंट में। उसके आर्म्स जो लिली को पकड़े थे अनकॉन्शियसली टाइट हो गए। लिली अपनी बड़ी आंखों से क्यूरियसली सारे नए फर्नीचर को देख रही थी। जब सरीना ने उसे और टाइट पकड़ा तो उसकी बड़ी आंखें अपनी माँ को देखने के लिए मुड़ी। उसका छोटा सा चेहरा अग्रीव्ड था। मम्मी मीन हो रही हैं, आप मुझे बहुत टाइट पकड़ रही हैं। शुक्र है सरीना ने जल्दी से खुद को संभाला, एक ज़्यादा कंफर्टेबल होल्ड में शिफ्ट हुई, फिर अपॉलोजेटिकली लिली के गाल पर किस किया। फिर उसने लिली को चप कराया जबकि वो मुझे लिविंग रूम में अपना काम खत्म करते देख रही थी। मैं पुराने फर्नीचर को रिप्लेस करने पर मूवर्स के साथ हैगल कर रहा था। आखिर में मैंने वो सब
सब $800 में बेच दिया। सरीना को थोड़ा रिग्रेट हुआ। वो पीसेस थोड़े पुराने थे पर वो अभी भी ठीक काम करते थे। $800 सच में एक लॉस था, पर वो इस बात को लेकर ज़्यादा क्यूरियस थी कि मुझे इतने पैसे कहाँ से मिले। उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से इस घर का ग्रोसरी का पैसा अब तक लगभग खत्म हो जाना चाहिए था। मूवर्स को विदा करने के बाद मैं एक बड़ा बैग वापस लिविंग रूम में ले आया, उसे नए कॉफ़ी टेबल पर रखा और सॉफ्ट सोफा पर गिर पड़ा। माँ और बेटी अभी भी डेज्ड होकर किचन में खड़ी थीं। अब तक सरीना ने लिली को नीचे उतार दिया था और वो अपनी माँ के पैर से चिपकी हुई एक क्यूरियस बेबी की तरह इधर उधर देख रही थी। क्लियरली घर में आई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। छोटी बच्ची को इस तरह देखकर मैं मुस्कुरा उठा। मेरी आंखें सिकुड़कर क्रेसेंट बन गई। मुझे अचानक एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील हुआ। मैंने कॉफ़ी टेबल पर रखे बड़े बैग से एक बहुत बड़ा पिंक टॉय निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। जैसे उम्मीद थी, जब उसने वो टॉय देखा तो लिली की आंखें तुरंत उस पर टिक गईं। एक छोटा हाथ अभी भी अपनी डॉल को पकड़े हुए था, दूसरा सरीना के हेम को पकड़े हुए था। उसका सिर आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ था, देखना चाहती थी कि मैं कौन सा टॉय पकड़े हूं। जिस तरह से वो आना चाहती थी पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मेरी नाक को इमोशन से भर दिया। दूसरे लोगों के 3 साल के बच्चे अब तक खुशी खुशी अपने पिता की गोद में कूद चुके होते। पहले का सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट गायब हो गया। मैंने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर उसे ढीला किया, लिली को हाथ हिलाया, उसे अडोरिंगली देखते हुए। लिली, आओ देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लिली तुरंत दौड़कर नहीं आई। उसने पहले अपनी माँ को देखने के लिए अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। सरीना के होठों को बिना कुछ कहे हिलते देखकर वो हिचकिचाते हुए पास आई। अब तक मैंने टॉय की पैकेजिंग खोल दी थी, जो सच में अंदर था उसे दिखाते हुए। वाओ, ये एक प्रिंसेस हाउस है। प्रिंसेस हाउस इतना मेसी क्यों है? क्या लिली छोटी प्रिंसेस का घर सजाने में डैडी की मदद करना चाहती है? मुझे ये कहते सुनकर लिली की आंखें क्लियरली लॉन्गिंग से भरकर चमक उठीं। उसकी छोटी सी बॉडी सोफा के थोड़ा और करीब सरक आई, जब तक कि वो मेरे पैर के बिल्कुल पास नहीं आ गई। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और मेरी तरफ देखा, फिर टेंटेटिवली अपना छोटा हाथ ऊपर उठाया, जब तक कि उसने मेरे हाथ में लिटिल प्रिंसेस को छू नहीं लिया। सरीना दूर खड़ी थी, अनकॉन्शियसली अपनी सांस रोके हुए। उसकी नज़र लिली के आगे बढ़े हुए छोटे हाथ पर टिकी थी। मैंने अपनी मुस्कान बनाए रखी, लिटिल प्रिंसेस को लिली के हाथ में रखा, फिर उसके छोटे हाथ को अपने बड़े हाथ में लेने की कोशिश की। जब वो गरम छोटा हाथ मेरी हथेली में था, मेरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। एक हाथ ने लिली का छोटा हाथ पकड़ा था, दूसरा एक छोटी सी ड्रेस ऑफर कर रहा था। मेरी जेंटल आवाज़ फिर से गूंजी, क्या लिली छोटी प्रिंसेस को ड्रेस पहनने में मदद कर सकती है? डैडी बहुत क्लमजी हैं। क्या लिली डैडी को सिखा सकती है? डैडी का हाथ बहुत गर्म है, मम्मी से भी ज़्यादा गर्म। लिली ने अपने सामने लिटिल प्रिंसेस को देखा, फिर मेरे पिटिफुल एक्सप्रेशन को, और अचानक हंसने लगी। डैडी बहुत क्लमजी हैं, लिली डैडी को सिखाएगी। छोटी बच्ची हंसी, अपने सारे पर्ली बेबी टीथ दिखाते हुए। उसकी आलमंड आइज 2 क्रेसेंट मून्स में बदल गईं। वो मेरे पैर के सहारे खड़ी हुई। जो छोटी ड्रेस मैंने ऑफर की थी उसे लिया और क्लमजिली लिटिल प्रिंसेस को पहना दी। मैं उसके साथ हंसने लगा, हम्बली छोटी बच्ची की इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हुए। उस पल में छोटा सा रूम अचानक ग्लो करने लगा। पिता और बेटी की खुशनुमा हंसी लिविंग रूम में गूंज रही थी। उसकी 3 साल की जिंदगी में ये पहली बार था जब लिली को अपने पिता की गोद में बैठने और खेलने को मिला। वो वार्मथ फील करते हुए जो सिर्फ एक पिता ही दे सकता था। सरीना डोर फ्रेम के सहारे खड़ी थी, चुपचाप अपने सामने के खूबसूरत सीन को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। पिता और बेटी को खेलते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मैं अभी भी लिली को प्रिंसेस को डेकोरेट करने के लिए गाइड कर रहा था, जब मैंने ऊपर देखा और सरीना को डेज्ड होकर किचन के डोरवे में खड़े देखा। उसकी फेडेड लाइट ब्लू शर्ट इतनी बार धुली थी कि उसका रंग उड़ चुका था, पर अब वो अजीब तरह से डैज़लिंग लग रही थी, जिसने मुझे इनवॉलंटरीली आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये माँ और बेटी के लिए एक मैचिंग सेट लग रहा था, एक हेज़ में। मुझे अचानक याद आया कि हाँ, ये एक मैचिंग सेट था जो लिली के 2 साल की होने पर सीक्रेटली खरीदा गया था। सरीना ने उस आदमी से छुपा कर रखा था। जब उसे पता चला तो उसने सरीना को बहुत बुरी तरह से पीटा था और उसका फ़ोन भी बेच दिया था। ये याद आते ही मैं शांत हो गया। एक पल बाद मैं लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ, अपना मुंह ढकते हुए बाथरूम की तरफ भागा, बुरी तरह से व्रेचिंग करते हुए। अभी जाकर मुझे समझ में आया कि जब एक ज़मीर वाला इंसान इन एक्शंस को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखता है तो ये कितनी ज़्यादा नौजिया और रेज पैदा कर सकता है। अचानक हुए इस टर्न ऑफ इवेंट्स ने बाहर खड़ी माँ और बेटी को काफ़ी डरा दिया था। सरीना और भी ज़्यादा डर गई थी, पूरी तरह कांप रही थी। जल्दी से सोफा की तरफ आई, लिली को एक हाथ से अपनी गोद में उठा लिया।
लिली डेस्परेटली सरीना के एम्ब्रेस में घुस गई, इस डर से कि किसी भी पल वो उल्टी करता हुआ पिता अचानक बाहर आएगा और पहले की तरह उसे और मम्मी को मारेगा और डांटेगा। पहले जब भी डैडी ऐसी आवाज़ें निकालते थे तो वो किसी मैन ईटिंग टाइगर के जितने टेरिफाइंग होते थे। एक पल बाद मैं लड़खड़ाता हुआ बाथरूम से बाहर आया, मेरी आंखें ब्लड शॉट थीं। डरी हुई सरीना और लिली को देखा, मेरा दिल और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगा। मेरा पेट लगातार चर्न कर रहा था, पर मैंने फिर भी उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त किया, कमज़ोरी से उनसे बोलते हुए, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम दोनों को डरा दिया। उस आदमी ने पहले जो किया था उसके बारे में सोचकर मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैं नौजिया फील करने से खुद को रोक नहीं पाया, स्पेशली अब जब मैं उसकी बॉडी में हूँ। मेरी पूरी बॉडी ऐसे फील कर रही है जैसे मिलियन एंट्स उस पर रेंग रही हों। सरीना और लिली को अभी भी वियरली मुझे देखते हुए पाकर मैंने एक भारी सांस छोड़ी। सरीना, जिसको अपनी बेटी को पकड़े हुए थी, उसके चारों ओर घूमा, शांति से किचन में गया और सब्जियां धोने के लिए उठाईं। लिली शायद अभी पूरी तरह खेली नहीं है, उसे थोड़ा और खेलने ले जाओ। ओह, मैं लंच बनाता हूँ। सरीना ने ध्यान से मेरी प्रोफाइल को स्टडी किया। वो चेहरा इतना फैमिलियर था, फिर भी इतना अनजान। आखिरकार उसने हामी भरी, लिली को उठाकर वहीं ले आई जहां मैं बैठा था। लिली ने चुपके से अपनी माँ की गोद से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, और जब उसने देखा कि डैडी अभी भी वही जेंटल डैडी हैं, उसका छोटा सा चेहरा आखिरकार फिर से एक मुस्कान में खिल गया। पिता और बेटी की अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी खत्म हो गई थी, माँ और बेटी के लिए रिलैक्सेशन टाइम में बदल गई। जब तक लंच तैयार हुआ, खाने की खुशबू लिविंग रूम में भर गई। सरीना ने मुझे टेबल पर चावल और डिशेस रखते हुए देखा, फिर शांति से स्पेयर रूम में वापस चला गया। उसके होठों के कोने हल्के से हिले, पर वो एक शब्द नहीं बोल पाई। खाते वक्त लिली अपनी छोटी स्पून अपने मुंह में पकड़े हुई अचानक अपनी माँ को देखने के लिए मुड़ी। उसकी छोटी आईब्रोज सिकुड़ गईं, उसका चेहरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। मम्मी, डैडी अब हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? सरीना स्पाइसी स्टर फ्राई का एक छोटा टुकड़ा चबा रही थी, उसका पसंदीदा डिश। चाहे शादी से पहले हो या बाद में, उसे ये बहुत कम खाने को मिलता था, क्योंकि वो स्पाइसी खाना हैंडल नहीं कर सकता था। अपनी बेटी का सवाल सुनकर सरीना स्पेयर रूम की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर अपनी परेशान बेटी की तरफ दोबारा देखा और अचानक मुस्कुरा दी। वो मुस्कान स्प्रिंग फ्लावर्स के खिलने जैसी थी, शायद इसलिए क्योंकि मम्मी और डैडी अभी तक तैयार नहीं है। छोटी बत्ती समझ नहीं पाई, उसकी छोटी आईब्रोज और टाइट सिकुड़ गईं। उसका छोटा सा सिर पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी का क्या मतलब था। मैं डेज्ड होकर बेडरूम में बैठा था। मुझे पता था कि मेरा अचानक उल्टी करना एक साइकोलॉजिकल इश्यू था, पर उसे बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि मेरा सबकॉन्शियस खुद को बार बार बता रहा था ये मेरी गलती नहीं थी, ये फिर भी इस फैक्ट को नहीं बदल सकता था कि मैं वही था। बेबस होकर मैं सिर्फ अपना फ़ोन निकालकर वीडियो स्क्रॉल करके अपना ध्यान भटका सकता था। मेरा काम चार्ट्स पर अभी भी स्टडी चल रहा था और नीचे बहुत से कमेंट्स मुझे नए गाने रिलीज करने के लिए अर्ज कर रहे थे, पर मेरा अभी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। पैसे कमाना एक जरिया था, गोल नहीं। वीडियो अभी भी धीरे धीरे इनकम जनरेट कर रहा था, हालांकि ये रेवेन्यू हर दिन कम होता जाएगा और कुछ ही दिनों में शायद कोई इनकम ना हो। हालांकि अभी का पैसा परिवार के डेली एक्सपेंसेस के लिए पूरी तरह से काफ़ी था, इसलिए पैसे के लिए नए वीडियोस पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी बाहर से बर्तन धोने की आवाज़ आई। मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा और बेडरूम का दरवाज़ा खोला। डाइनिंग टेबल पर चावल और सूप का एक हिस्सा अभी भी मेरे लिए रखा था। सरीना किचन में बर्तन धो रही थी, जबकि लिली वापस सोफा पर भाग आई थी, अपने नए टॉय के साथ खेल रही थी। जो डॉल मैंने उसे पहले दी थी वो भी प्रिंसेस हाउस में रखी हुई थी, अंदर छोटे से सोफा पर छोटी प्रिंसेस के बगल में लेटी हुई। डैडी को बाहर आते देख लिली अब पहले जितनी डरी हुई नहीं थी। उसने बस मुझे देखने के लिए अपनी बड़ी आंखें खोली। उसकी नज़रों में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। छोटी बच्ची बस इतना चाहती थी कि डैडी उसके पास रहें और एक साथ टॉयज के साथ खेलें। मैं मुस्कुराया, उसके पास गया और धीरे से उसका सिर थपथपाया। पर मैं छोटी बच्ची के साथ नहीं खेला, बल्कि मैं सोफा पर बैठ गया और अपना सिर किचन की तरफ देखने के लिए घुमाया। ये देखकर कि डैडी का उसके साथ खेलने का कोई इंटेंशन नहीं है, लिली ने डिसअपॉइंटमेंट में मुंह फुला लिया। उसने खुद को सोफा आम के सहारे टिकाया और बैठ गई, अकेले खेलने के लिए मेरे सहारे टिक गई। सरीमा अभी किचन से बाहर आई थी। जब उसने मुझे घूरते हुए देखा तो वो अंदर ही अंदर टेंस होने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं जानती थी कि अपने हाथों का क्या करे, बस बेबसी से अपने शर्ट के हेम को पकड़े रही। सरीना को इतना टिमिड देखकर मैं अपनी भौएं सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, एक बार फिर अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। ये ठीक उसकी यही जेंटल मीक पर्सनैलिटी थी जिसने पहले उस मॉन्स्टर को उस पर इतनी बेशर्मी से बुली करने दिया था। ये सोचकर मैंने अपनी भौएं ढीली की, कॉफी टेबल से वो फोन उठाया जो मैंने अभी खरीदा था और उसे टेबल पर रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक फोन खरीदा है, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। एक और बात है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ।
क्या तुम यहाँ बैठ सकती हो? सरीना अपना सिर नीचे की हुए थी। जब उसने मुझे बोलते हुए सुना तभी उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। पहले उसने मेरी क्लियर प्योर गेज को देखा, फिर टेबल पर ब्रांड न्यू फोन बॉक्स देखा। सरीना एक पल के लिए हिचकिचाई और थोड़ी देर बाद ही उसने धीरे से हाँ कहा, धीरे धीरे सोफा पर बैठने के लिए आते हुए। तुम क्या डिस्कस करना चाहते थे? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझे ठीक से सुनने के लिए अपने कान लगाने पड़े। मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि टेबल से फ़ोन उठाया और उसे खुद खोला। मैंने स्काई ब्लू नया फ़ोन निकाला, प्रोटेक्टिव फिल्म हटाई और उसे ऑन किया। मेलोडिया स्टार्टअप म्यूजिक बजने लगा। मैंने कुछ सिंपल सेटअप किया, फिर उसे सरीना की तरफ बढ़ा दिया। ये फ़ोन तुम्हारे लिए है, तुम्हें सिम कार्ड खुद लेना पड़ेगा। मैंने इसमें पहले ही अपना नंबर सेव कर दिया है। अब से अगर मैं घर पर न हूं और कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। बोलते वक्त मैंने अपनी जेब से कैश का एक बंडल निकाला और उसे उसके सामने रख दिया। ये कैश मैंने अभी निकाला है। अगर तुम आज दोपहर फ्री हो तो लिली को वॉक के लिए बाहर ले जाओ। हर वक्त घर पर रहना ठीक नहीं है। अगर कुछ भी खरीदना हो तो बस खरीद लेना, खासतौर पर कपड़े। मैंने देखा तुम दोनों के कपड़े छोटे हो रहे हैं। ओ, और एक बैंक अकाउंट खुलवाना मत भूलना। कैश साथ लेकर घूमना सेफ या कन्वीनियंट नहीं है। मैं लगातार बोलता रहा, एक ही सांस में अपने दिमाग की सारी बातें कह दी। सरीना ने ऊपर देखा, अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए देखा। मुझे बोलते हुए सुन रही थी, उसकी आंखों के कोने धीरे धीरे लाल हो रहे थे। ये देखकर कि सरीना ने अभी तक फोन नहीं लिया था, मैंने बेबसी से अपनी नाक छुई। क्या तुम्हें ये फोन पसंद नहीं आया? मुझे लगा इसका कलर प्यारा है और ये न्यूएस्ट मॉडल है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम जाकर कोई और पसंद का खरीद सकती हो। सरीना ने अपना सिर हिलाया, फिर मुझे गहराई से देखा। नहीं, मुझे ये सच में बहुत पसंद है, थैंक यू। उसकी आवाज़ अभी भी हल्की सी कांप के साथ बहुत धीमी थी। हमारी आंखें अचानक मिली। मैंने ऑकवर्डली नजरें चुरा ली, पर अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। जब तक तुम्हें पसंद है, ये कुछ नहीं है, मैं अब खाने जा रहा हूं। ये कहने के बाद मैं उठा और जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ गया, जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगा। सरीना अभी भी अपने दिल में सोच रही थी कि मुझे ये सब चीज़ें खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिले, पर चूंकि मैंने नहीं बताया तो उसने पूछा नहीं। उसने टेबल पर रखा नया फ़ोन उठाया और उसे देखा। मैंने ईयरफोन्स भी खरीदे थे। उसके बगल में प्रिस्टीन वाइट ईयरबड्स का एक जोड़ा रखा था। उसके बगल में लिली ने भी अपने हाथों का टॉय नीचे रख दिया था, अपना छोटा सा सिर और करीब लाते हुए क्यूरियसली अपनी माँ के हाथ में नया फ़ोन देख रही थी। सरीना ने कैजुअली आगे बढ़कर छोटी बच्ची का सिर थपथपाया। एक बड़ी और एक छोटी फ़ोन को घूर रही थी और एक साथ उसे एक्सप्लोर करने लगी। शाम 5 बजे बाहर की गर्मी आखिरकार कम हो गई थी। सरीना सोफा पर बैठी रही, कुछ देर हिचकिचाई, फिर टेबल पर रखा कैश का बंडल उठाया और लिली को घर से बाहर ले आई। लिली इतने इतने दिनों से बाहर नहीं गई थी। उसे पहले खेलने बाहर जाना बहुत पसंद था। मम्मी उसे कभी बाहर नहीं ले गई और डैडी उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे, इसलिए इस आउटिंग ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली खुश कर दिया था। छोटी बच्ची ने एक हाथ में अपना डॉल पकड़ा था और दूसरे में अपनी माँ का हाथ। पूरे रास्ते उछलती कूदती जा रही थी। उसकी गोल आंखें हर तरफ देख रही थी। बाहर सब कुछ उसके लिए वंडर से भरा हुआ था। सिर्फ सरीना को थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील हो रहा था। उसके कदम अनजाने में तेजी से बढ़ रहे थे। सड़क पर चलते लोगों को देख रही थी। उसे इनएक्सप्लिकेबली इन्फीरियर फील हो रहा था, खासतौर पर वो और लिली। और इन इल फिटिंग कपड़ों की वजह से उसे लगातार लग रहा था कि दूसरे लोगों की नजरें उसे कुछ ज्यादा ही बार देख रही हैं। शॉपिंग मॉल दूर नहीं था। उसे वेगली याद था कि ये बस 2 ब्लॉक दूर था। उसकी मेमोरी के कंपैरिजन में ये जगह सिर्फ 2 साल में काफी बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे और ज्यादा एलिगेंटली रिनोवेट किया गया हो। अंदर जाते ही उसने एक फोन स्टोर देखा जिसके अंदर सिम कार्ड्स लेने का काउंटर था। सरीना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपनी बेटी को अंदर ले आई। सिम कार्ड लेने के बाद सरीना ने बैंक अकाउंट भी खुलवाया। अपने पास जितना भी पैसा था सब डिपॉजिट कर दिया। सिम कार्ड के पैसे देने के बाद उसके पास $4,900 बचे थे। मैंने उसे इस बार एग्जैक्टली $5,000 दिए थे। हाथ में फोन और बैंक कार्ड लिए बैंक से बाहर निकलते हुए सरीना ने अपने आसपास की ऊंची बिल्डिंग को देखा। अचानक उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो वापस जिंदा हो गई हो। अब वो अपनी बेटी को लेकर जा सकती थी। वो अपने हाथ में रखे पैसों पर रिलाई कर सकती थी, एक जॉब ढूंढने और खुद को और अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। वो अपने ड्रीम्स को दोबारा परस्यू भी कर सकती थी। इस अचानक आई फ्रीडम ने सरीना को लंबे समय तक अपनी जगह पर फ्रीज खड़ा कर दिया, जब तक कि एक चाइल्डिश छोटी आवाज उसके कान में नहीं गूंजी। मम्मी मम्मी, क्या लिली एक आइसक्रीम खा सकती है? वो तुरंत रियलिटी में वापस आई। उसके बगल में लिली अभी भी उसका हाथ खींच रही थी। उसकी गोल आंखें कुछ दूर आइसक्रीम स्टैंड को घूर रही थीं। उसके होठों के कोने से राल टपकने ही वाली थी। सरीना मुस्कुराई, एक ब्रिलियंट और रेडिएंट मुस्कान। ऑफ कोर्स, पर तुम सिर्फ एक बाइट ले सकती हो, वरना तुम्हारे टमी में दर्द होगा।
ओके, लिली मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ और बेटी आखिरकार बाहर गए थे। मैंने लीजरली एक अच्छे लंबे शावर का मजा लिया, पूरी तरह से अनजान कि बाहर सरीना शायद वापस ना आए। नहाने के बाद मैंने आज रात का डिनर तैयार करना शुरू किया। हमेशा की तरह अभी भी 2 मीट डिशेस और 2 वेजिटेबल डिशेस। मैंने आज रात नूडल सूप बनाने का प्लान किया था, पर चूंकि मुझे नहीं पता था कि वो कब वापस आएंगे, मुझे चिंता थी कि नूडल्स सौगी हो जाएंगे और टेस्ट बुरा हो जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें अभी नहीं बनाया। नूडल्स काटने और उन्हें कटिंग बोर्ड पर छोड़ने के बाद मैं लिविंग रूम में वापस आया, सोफा पर गिर गया और अपने फोन पर पेरेंटिंग टिप्स स्क्रॉल करने लगा। मैं तब तक स्क्रॉल करता रहा जब तक कि मुझे थोड़ी नींद नहीं आने लगी। स्क्रीन के कोने में घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। माँ और बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई थीं? मैं अचानक सीधा बैठ गया। नहीं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, राइट? मैं थोड़ा चिंतित था, बाहर उन्हें ढूंढने जाने ही वाला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं सीधे उनके वापस आने से टकराया। दरवाजे से एक फ्रेग्रेंट हवा आई और मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। अभी सरीना धीरे से कोई अनजान मेलोडी गुनगुना रही थी। उसके कदम हल्के थे, उसके होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। दिखा रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। वो कई शॉपिंग बैग्स उठाए हुए थी। लिली एक हाथ से अपनी माँ के हेम को पकड़े हुए थी, दूसरे हाथ में वही डॉल पकड़े थी जो मैंने उसे दी थी। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया वो ये था कि दोनों ने नए अच्छी फिटिंग वाले कपड़े पहन लिए थे। सच में, अच्छे कपड़े इंसान को बदल देते हैं। एक बड़ी और एक छोटी एक ट्रिप के लिए बाहर गई थीं और पूरी तरह से बदली हुई लग रही थीं, जिससे मैं लगभग उन्हें सीधे देख नहीं पा रहा था। एक पल बाद लिली स्वीटली भागकर आई, चिल्लाते हुए, डैडी! डैडी ने लगभग मेरी रूह ही निकाल दी थी। मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ अभी भी कांप रही थी। पहले की टेंशन तुरंत रिलैक्स हो गई। मैंने अडोरेबल छोटी बच्ची को उठा लिया। पहले घर के अंदर चलते हुए, आज रात डैडी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएंगे, ओके? 2 अंडे वाली? हाँ, लिली को अंडे पसंद है। लिली डैडी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। सरीना दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हवा में फ्रीज।